बहन जी ने एक दलित की बेटी हैं, इसके वजह से कुछ ऐसे लोग हैं इस भारत में, उत्तर प्रदेश में, उनको पसंद नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं इसका क्या मतलब? क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों कि जैसे बाबा साहब ने जब संविधान बनाने के समय आया तो उनको कितने लोगों ने प्रताड़ित किया। बाकी इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था एक बाबा साहब के अलावा कि देश का संविधान बनाने का काम करे। जो देख रहे हैं, आप सभी को बता दो कि इस वक्त मैं बलिया में हूँ। बलिया का ये अम्बेडकर संस्थान है और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कदावर नेता राजकुमार सर हैं। इनसे हम जानेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कि बहुजन समाज पार्टी में क्या अच्छाइयाँ है और क्या बुराइयाँ है जो कि बहुजन समाज पार्टी इतने गर्त में चली गई। आइए बात करते हैं। जनता टॉक्स न्यूज़ में स्वागत है सर। मैं सबसे पहले तो इस उत्तर प्रदेश के सर्व समाज से मैं कोटि कोटि नमन और सबको सादर जय भीम। सर, आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और बलिया के कदावर नेता हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के क्या मतलब स्थिति है, पोजीशन है बलिया में खासकर? मैं राजकुमार राव बहुजन समाज पार्टी के कार्यकारिणी के मैं सदस्य हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी का हालात बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है। पत्रकार महोदय, बहुजन समाज एक ऐसी पार्टी है, एक बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि गरीब मजलूम मुख्य मसीहा है, जो आज तक किसी दल ने गरीबों को उत्थान के लिए नहीं किया, वो बहुजन समाज ने किया। क्या किया है बहुजन समाज पार्टी ने? क्या किया है बताइए। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं गिना दे रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और बहन जी का जब चार बार का कार्यकाल, जब वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले तो गुंडा राज उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। कहा गया है कहावत में कि बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। ये सारी उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे लोगों को नौकरी देने का काम किया। आपको भी पता होगा कि सफाई कर्मी की नौकरी वो सर्व समाज के लिए निकालने का काम किया, जो कि उसमें 5 पास से लेकर के 10 पास से लेकर के इंटर बीए तक के बच्चों ने फार्म भरा और उनको बहुत बेहतर 1,25,000 से ज़्यादा नौकरियां बहन जी ने देने का काम किया। दूसरी बात है कि बहन जी ने मेडिकल कॉलेज खुलवा करके निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। शिक्षा पर भी बहन जी ने अच्छा काम किया। गरीबों को कांसी राम आवास बनाकर देने का काम किया, निःशुल्क दिया। 2-2 रूम का कमरा बना करके उसमें लैट्रिन बाथरूम से लेकर के हर व्यवस्था बहन जी ने दिया। कई जगहों पर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों को उद्घाटन किया, खुलवाया, जिसमें गरीब के बच्चे निःशुल्क पढ़ने का काम करें। हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, तो बहन जी ने सुरक्षा भी देने का काम किया। मैं प्रदेश के सारी जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बहन जी की सरकार में सुरक्षित महसूस थे या नहीं? मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि कितना अच्छा आप होंगे या बुरा होंगे, आप स्वयं, आपका आत्मा और आपका दिल बताएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सरकार में शासन व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन दूसरे तरफ वहीं दूसरे दल के लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में एक किसी विशेष वर्ग को, शेड्यूल कास्ट में समारोह की आतंक बढ़ गया था। देखिए, जो दबा हुआ कुचला हुआ व्यक्ति आजीवन से है, तो ये बताइए उसके पास जब खाने का व्यवस्था नहीं है तो क्या वो गुंडा बन सकता है? ये गलत बात है, क्योंकि बहन जी ने एक दलित की बेटी हैं, इसके वजह से कुछ ऐसे लोग हैं इस भारत में, उत्तर प्रदेश में, उनको पसंद नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं इसका क्या मतलब? क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों कि जैसे बाबा साहब ने जब संविधान बनाने के समय आया तो उनको कितने लोगों ने प्रताड़ित किया। बाकी इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था एक बाबा साहब के अलावा कि देश का संविधान बनाने का काम करे। बाबा साहब ने इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि एक संविधान बनाने का काम किया, और संविधान जब बनाया तो क्या सिर्फ SC/ST के लिए ही बनाया? सब लोग चलता है, सब कोई तो कानून मानता है उनका। मानते हैं ना सभी लोग कानून।
ये बताइए, बहन जी ने जब अब कानून अपना चलाया तो क्या सिर्फ SC ST के लिए ही चलाया कि सर्व समाज के लिए चलाया? सफाई कर्मी की नौकरी दिया बहन जी ने, और भी नौकरियां दिया, तो क्या सिर्फ SC ST को ही दिया? सफाई का काम तो एक विशेष जाति के लोगों को बताया जाता है कि वही लोग करते हैं। सीवर की सफाई करते हैं, नाला की सफाई, जो भी सफाई का काम है एक विशेष जाति शेड्यूल कास्ट के ही लोग करते हैं। और उसमें भी खासकर जो मेहतर भाई लोग हैं, डोम समाज के लोग, उनको लोग बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या वो इंसान नहीं है? इंसान हैं, लेकिन फिर भी बहन मायावती जी आप बता रहे हैं कि बहन मायावती जी सभी समाज के लोगों के लिए वो वैकेंसी लाई। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह की काम नहीं करती तो लोगों ने कहता कि ये सिर्फ बहुजन समाज के लिए नौकरी दे रही हैं। उन पर तरह तरह की बातों से जो है कि बहन जी को बताने के लोग काम कर उलाहना देने का काम करते। इसलिए बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया कि सर्व समाज को दिया, ताकि सर्व समाज में गरीब हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सवर्ण में लोग गरीब नहीं हैं, बैकवर्ड में गरीब नहीं है, अनुसूचित में गरीब नहीं है, और अनुसूचित में धनी नहीं है, और बैकवर्ड में धनी नहीं, सभी में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। तो उन्होंने, बहन जी ने सब गरीबों के लिए देने का काम किया कि हमारे जो भी उत्तर प्रदेश के हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक रोज़गार मिल जाए। जैसे आज देखिए भाजपा क्या कर रही है, 5 किलो राशन देकर के लोगों को अपंग करा दिया। 5 किलो राशन देने से, अरे आप क्यों राशन दे रहे हो भाई? आप गरीबों क्यों को क्या नहीं गरीब चाहिए? आदमी को एक नौकरी दे रहे हो? आपने उसके परिवार को एक नौकरी देने का काम करो। अच्छा, आज मान लीजिए कि 5 किलो राशन दे करके क्या साबित करना चाहती है भाजपा? यही साबित करना चाहिए कि ये लोग अपंग हो जाएं, काम ना मिले। रोजगार देने का काम कीजिए। हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, जो हमारी महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं हमको वो चाहिए। तो अब आगे बताइए। आपकी पार्टी का लोकसभा चुनाव है, तो मानकर चलिए कि आपकी पार्टी का क्या पोजीशन है, क्या रणनीति है? हमारे बहुजन समाज पार्टी की रणनीति बहुत अच्छी है। हमारी बहुजन समाज पार्टी अकेला चलो का अभियान है। बहुजन समाज किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, ना वो किसी की सहारा लेना चाहती है। इस बार बहुजन समाज बहुत उत्तर प्रदेश में अच्छा रहेगी। ऊपर वाला और बाबा साहब का कृपा होगा तो इस बार बहुजन समाज पार्टी कम से कम इस प्रदेश में 60 सीट से अधिक आने का संभावना है। भाजपा तो कह रहे हैं कि 80 में 80 जीतेंगे। ठीक है, तो समय बताएगा, समय बताएगा कि भाजपा 80 को 80 सीट पा जाएगी। बाकी मैं कह रहा हूं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को 60 सीट उत्तर प्रदेश में आएगा। आपकी किसकी लड़ाई, आपकी बीएसपी की किससे लड़ाई है, सपा से है या भाजपा से? हमें भाजपा से लड़ाई है, हमें उससे लड़ाई है जो रोजगार नहीं देने का काम करते हैं। हमको रोजगार से लड़ाई है, ना हमको भाजपा से लड़ाई है, ना हमको सपा से लड़ाई है। हमको अपनी रोजगार से लड़ाई है। हमें हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारी पार्टी है, जो जीत करके अगर व्यवस्था बढ़िया समाज के लिए कर रही है, सर्व समाज के लिए कर रही है, हमको उससे बेहतर मानना है। हमको ये नहीं है कि हम किसी से द्वेष है कि हमको भाजपा सरकार नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। नहीं, हमको रोजगार चाहिए। जो हमको रोजगार देगा हम उसके साथ हैं, जो हमको रोजगार नहीं देगा हम उसको निगलेक्ट करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि उसको उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम करें। हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको सुविधा चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। आप ये बता रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के सरकार में काम हुआ है, अभी बताएं ना। हाँ बताइए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम नहीं हुआ है? काम हुआ है तो आखिर पार्टी का जो वोट परसेंटेज था पिछले विधानसभा में 2017 में आपका 22% था, और ये 2022 में आपका विधानसभा में आ गया 12.5% पर। आखिर क्यों? भैया ऐसा है कि आपको पता है कि 2007 की पहले भाजपा को कहीं नामो निशान नहीं था। जब मोदी जी जब आए इस भारत में तो आकर के लोगों को उन्होंने क्या कहा कि मैं 15 लाख देने वाला हूं देशवासियों। आपको 15 लाख रुपया एक एक व्यक्ति के खाते में डाला जाएगा, और निःशुल्क आपको एक एक खाता खुलवा रहे हैं, और 15 लाख रुपया आपके खाते में डाला जाएगा। हमारे देश के लोग क्या है, लालची हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे मोदी जी आए हैं, 15 लाख रुपया दे देंगे, अब हमको कमाने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोगों ने टूट करके भाजपा को वोट देने का काम किया, और जब भाजपा को वोट देने का काम किया तो 5 साल बीत गया, 15 लाख रुपया नहीं आया। उसके बाद फिर दूसरा जब चुनाव आया तो फिर 5 किलो राशन बांटने का काम किए मोदी जी। बोले कि भाई आप भूखे नहीं अब मरोगे,
तुम लोग घर में सो जाओ और 5-5 किलो राशन तुम लोगों को हम हर महीना पहुंचा देंगे। एक भूखे को क्या चाहिए, अन्न ही ना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक, क्या उसकी दावा की जरूरत नहीं है? दवा के उसको लिए तो शिक्षा की आयुष्मान जरूरत कार्ड नहीं है। बना ही रही है। अब दावा कितना लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाए हैं? पूरे भारत के लोगों को नहीं ना बनाए हैं। जाइए ना हॉस्पिटल में जाकर देखिए, कौन सी दवा आपको बेहतर कर देगी, उस दवा से आप आराम आपको मिल जाएगा। एक आपका पेट में दर्द हो जाएगा तो वहाँ पर सरकारी इंजेक्शन लगेगा तो उसका दर्द खत्म ही नहीं होगा उससे, वही तो दवा है वहाँ पर। और बताइए, गैस देख रहे हैं ना, महंगाई कहाँ तक चली गई। गैस का दाम पहले 500-400 रुपया था, मोदी जी ने घर घर लोगों को बंटवा दिया। आज सारे लोग अपने घर में ले जाकर गरीब आदमी रख दिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है भरवाएंगे। अब वो 5 किलो राशन मिल गया, रोजगार नहीं है। आप गोल गोल घुमा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जब बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी की सरकार इतना काम की, तो 15 लाख वाले जो जुमले में वो जनता क्यों फंस गई? जब ये आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो आपकी जनता तो उन्हीं की तरफ आकर्षित होना चाहिए। भैया पत्रकार साहब, देखिए, इस देश की जनता एक भेड़ की समान है। उसने तो ये सोचा कि अब हमको कमाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, बीएसपी थोड़ा थोड़ा दे रही है तो क्यों ना हम एक बार, भाजपा दे रही है तो हम एक बार ले ले 15 लाख रुपया, ताकि हमको अब कमाने की जरूरत ना पड़ेगा। भाजपा जब मोदी जी ने कहे कि हमको गरीबों को 15 लाख दे देंगे, तो फिर जो है कि गरीब को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गरीब सोचा कि भैया चलिए, अब इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है, क्यों नहीं हम 15 लाख रुपया जो है कि हमारे मोदी जी आ गए हैं हमको दे देंगे। और जनधन योजना के खाता खुलवाई दिए हैं, तो इस बार मोदी जी को फिर दे दिया जाए। अब लोग पहला बार तो दे ही दिए, दूसरा बार भी सोचा कि हो सकता है उस बार भी नहीं दिए हैं तो इस बार इनको जिता दिया जाए, ताकि हो सकता है कि 15 लाख रुपया दे देंगे। अब दूसरा बार भी नहीं दिए हैं, अब तीसरा बार अब उनका चांस है। तब जनता सोच रही है कि, अब तो जनता ये सोच रही है कि भाई अब वोट दे मोदी जी को कि किसको दे, 15 लाख तो आया नहीं पीछे वाला। बाकी उत्तर प्रदेश या भारत के जनता को समझ लेनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के या भारत की जनता को समझना चाहिए कि जो बादल गरजती है वो बरसती नहीं है। जब हमें एक बार हमारा वादा नहीं पूरा हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो तीसरा बार कभी नहीं पूरा होगा। हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमें अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा व्यवस्था चाहिए। इस भारत के लोगों को क्या चाहिए? आपकी पार्टी को तो मीडिया दिखाई नहीं रही है। मीडिया तो कह रहे हैं कि 1-2 सीट आएगी और आप बोल रहे हैं कि 60 सीट आएगा। ये आप कैसे बात बोले? देखिए भैया, मीडिया तो आज ही कह रही है कि 400 सीट पार आएगा भाजपा को। दिखा रही है। बताइए, वो ज्योतिषी है, EIABM में सेटिंग करके रखे हैं पहले से कि 400 पार आएगा। पहले इसके पहले क्यों नहीं लोग बताते थे? भाजपा की जब सरकार नहीं थी तो 100% की 300 आएगा, आपका 500 आएगा, तो 300 लोग बताते थे तो 100 ही आता था, आया तो 500 आ जाता था। आज तो एक्चुअली एक बेट में बोल देते हैं कि नहीं 400 आई है मेरी के भैया, तो 400 आ जाता है। आखिर कहाँ से आ जाता है? ये सेटिंग नहीं है तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप 15 लाख की चक्कर में फंस गए मेरे भैया। एक बार फंस गए, 2 बार फंस गए, तीसरा बार मत फंसिए। अगर इसी तरह से फंसते रहेंगे तो आपको दवा की जगह पर जहर खा करके मरना पड़ेगा। आज हमारे देश के किसान को देख रहे हैं, हमारा किसान मर रहा है, फांसी लगा करके मर रहा है। क्यों मर रहा है? इतना उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है, उसके पास उतना अन्न उत्पन्न नहीं हो पाता है, तो अपनी मंडी में ले जाकर बेचे। जब मंडी में लेकर जाकर बेचने का काम करता है तो उसका पैसा नहीं मिल पाता है उस तरह का। तो क्यों नहीं मिल रहा है? आपसे एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप बलिया के नेता है कार्यकारिणी सभा के, तो आप ये बताइए कि बलिया में क्या पोजीशन है? क्योंकि हर पार्टी अपना लगभग घोषणा कर चुकी है कि हमारे तरफ से, जैसे सपा घोषणा कर चुकी है कि ये हमारे तरफ से सनातन पांडे जी उम्मीदवार हो सकते हैं, संभावित हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज शेखर को भी संभावित उम्मीदवार घोषणा किया गया है, और बहुजन समाज पार्टी से कौन हो सकते हैं भाई प्रत्याशी? हमारे पास भी प्रत्याशी हैं, समय आने पर आपको बता दिया जाएगा या आप देख लेंगे।
ऐसा तो नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर से सांसद के लोग नहीं टिकट लेकर के लड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं ना है। आप समय आ गया है, बस थोड़ा चंद मिनट रुकिए, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन है। और बहुजन समाज पार्टी इस बार 60 सीट लेकर के आने वाली है। और उत्तर प्रदेश के जनता ही जो बहन जी की सरकार को 4-4 बार देखा है, अगर सच वो भारत या उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदेश बनाना चाहता है तो बहुजन समाज को लाना होगा, नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में वही होगा, उनका ही राज होगा। अच्छा, आप बार बार ये 60 सीटें दोहरा रहे हैं, कहीं अंदरूनी भाजपा से गठबंधन तो नहीं ना है? क्योंकि आपके पार्टी में हमेशा ये आरोप लगते रहता है और विपक्ष हमेशा ये लोग आरोप लगाते रहते हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे बिहार से आरजेडी हो, ये हमेशा आरोप ये लगाती है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। देखिए पत्रकार महोदय, बहुजन समाज पार्टी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एक मिशनरी पार्टी है। कहा गया है कि बहन जी एक ऐसा आयरन लेडी लीडर हैं कि टूट सकती हैं, झुक नहीं सकती हैं किसी के सामने। आपने देखा होगा कि बहन जी ने जो भी बात करती हैं वो सोच समझ करके करती हैं, वो जुमलेबाजी वाली बातें नहीं करती हैं। जो भी बात करती हैं वो परफेक्ट करती हैं कि कल आने वाला दिन में फिर उस बात को दोहराया जाए, उसमें उनको गलत साबित ना किया जाए। बहन जी जो भी कहेंगी वो सोच समझ करके कहती हैं। और जो लोग कहते हैं कि बसपा बी टीम है भाजपा का, तो देखिए नहीं कहा गया है कहावत में, जैसे आज देखें ना कि 2007 क्या है कहावत, क्या है, क्या कह रहे हैं? कहावत यही है कि अबरा घर के मेहरारू अब भर गाँव के भौजाई, भोजपुरी में वो कहावत कहल गई बा कि अबरा घर के, यानी जब लोग जैसे सापा बिछाती है कि बहन जी को न बनने दिया जाए पीएम, कांग्रेस भी चाहती है कि बहन जी को न बनने दिया जाए, और भाजपा से तो भाई लड़ाई है। आज आप बताइए, बहन जी एक ऐसा नेता है, सारे लोगों ने देश भर के लोगों को बिटोर करके दल को एकजुट करके और भाजपा को हराने का काम किया। और बहन जी एक शेर की तरह अकेले लड़ करके हराने का, बहन जी को भाजपा को हराने का काम करने का काम कर रही हैं। तो ये बताइए बी टीम कौन है? बहन जी हैं कि जो सारे दल एक साथ होकर लड़ रहे हैं वो हैं? वो लोग तो हमेशा ये आरोप लगा रहा है कि बहन जी अंदरूनी मिली हुई है, और ये लोग बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में, हम लोग संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब सारे संविधान के विरोधी हैं। अगर संविधान के विरोधी नहीं होते तो क्या एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने का काम नहीं करते? क्यों नहीं बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का काम करते हैं? जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले, क्या देखे ना, इंडिया गठबंधन तो बना कि जितने चोर थे पहले ही भाग गए, जिसने घर को बनाया उसी ने फूंका। अच्छा, आप ये बताइए, नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के संयोजक थे, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहीं बीजेपी के साथ चले गए, तो उन पे आरोप नहीं लगता है, लेकिन बहन मायावती पर आरोप लगाते हैं ये लोग। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा है भैया कि देखिए, जो दलाल किस्म के लोग होते हैं वो दूसरों को जो है कि ज़्यादा दोषारोपण करते हैं। जिसने या जनता को दिख नहीं रहा है, जनता तो भोजन करती है, अन्न खाती है, उसके पास दिमाग है, ज्ञान है, बुद्धि है, इस संसार में सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिजीवी है। उसको तो ये समझ में आ गया होगा कि जिसने इंडिया गठबंधन को पहल किया वही जाकर के भाजपा की गोद में बैठने का काम किया। बहन जी तो नहीं गई हैं। अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि बहन जी को कौन गारंटी लेगा, जो गठबंधन में आएगी तो, लेकिन नीतीश कुमार उधर चले गए तो उनका कोई गारंटी नहीं लिया। आप बताइए, खुद को अखिलेश जी की गारंटी अपने आप को है ही नहीं है, तो दूसरे को क्या गारंटी देखेंगे? उनको स्वयं को गारंटी नहीं है कि जिस दल को बनाने का काम किया, उनके दल के लोग उन्हीं के साथ, जो उनके साथ गठबंधन किए थे, क्या नाम है उनका, जैन चौधरी, ओम प्रकाश राजभर छोड़ करके भाग गए। अब ये भी धीरे धीरे अब सोचे हैं कि भाई सब लोग भागे तो हम भी बीजेपी के साथ लग जाएं। क्यों लगेंगे? क्योंकि उनको पता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो हमको क्या जोर लगाने की जरूरत है। बाकी बहन जी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी ताकत अपनी लगाई है ना। बहन जी तो भाई समाज के लिए, एक बहुजन समाज ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आज भाजपा से लड़ने की काम कर रही है मेरे मित्रों। और उत्तर प्रदेश की मैं जनता से मैं ये भी बताना और संदेश देना चाहता हूँ कि एक बहुजन समाज ही ऐसी पार्टी है कि भाजपा से लड़ने का काम कर रही है। अन्यथा कोई भी पार्टी जो है कि भाजपा से लड़ने का काम नहीं कर रही है, सारे भाजपा से मिले हुए और भाजपा के बी टीम है। एक बहुजन समाज ऐसी पार्टी है
कि अपने दमखम पर भारत का प्रधानमंत्री बनने की ताकत और हैसियत रखती है और पूरे प्रदेशों में बहुजन समाज का वोट है, बहुजन समाज के जनसंख्या है, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के सपोर्टर हैं और आने वाला दिन में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। मैं बाबा साहब के सामने ये शपथ लेकर के कहता हूं कि आने वाला दिन में बहन जी 100% प्रधानमंत्री बनेंगी। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि हे मेरे उत्तर प्रदेश के जनता, आप पहचानो, उस चीज़ को पहचानो आप जो उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी ने सरकार चलाने का काम किया है। उस सरकार में आपने 80 रुपया, जो 100 रुपया का जो दाल बिकता था वो 60 रुपया से 50 रुपया किलो तक आप खाने का काम किया। जो बेरोजगार थे उसको आपको नौकरी देने का काम किया। पढ़ाई, शिक्षा, दवा, मेडिकल फ्री देने का काम किया। उस पर देखो, और आज बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी का सरकार बनती है तो रोजगार का भरमार कर देंगी बहन जी ने, ताकि जो आप कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बार हाथी का बटन दबाने का काम करें और बहुजन समाज के 60 से अधिक सीट लाने का काम करें उत्तर प्रदेश में, ताकि बहुजन समाज का इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बन करके बहन जी दिल्ली की कुर्सी पर जा करके और समाज और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का काम करे। मैं उत्तर प्रदेश के सारी जनता और सर्व समाज से कहना चाहता हूं कि इस भारत देश को बचाना है तो बहन जी को लाना है, इस उत्तर प्रदेश को बचाना है तो बहन जी को लाना है। अगर आप इस तरह की बात अगर नहीं सोचेंगे तो फिर कभी भाजपा को नहीं हराओगे, नहीं हरा पाओगे मेरे उत्तर प्रदेश के जनता। और आने वाला दिन में गुलामी की जंजीर अपने फंदे में पहन करके घूमना पड़ेगा। इस चीज़ को 100% मान कर चलिए। आप ये जनता से अपील आपने किया, जाते जाते आपसे एक सवाल रहेगा कि बहुजन समाज भड़का हुआ समाज है, अपने आप को मतलब अपंग समझ रहा है, क्योंकि उनके बीच में बहुजन समाज पार्टी के नेता जाते ही नहीं हैं। उन लोगों का ये आरोप है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरे पत्रकार महोदय, हमारे बहुजन समाज के लोग बोलते नहीं हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। आज बहुजन समाज ही है कि अपने अधिकार के लिए नहीं, पूरे सर्व समाज के अधिकार के लिए लड़ने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी के लोग। और ऐसा कुछ नहीं है, आज भी बहुजन समाज पार्टी का 22% नहीं, आज बहुजन समाज के साथ हमारे मुस्लिम भाई, हमारे और सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। इस बार सोच रहे हैं कि बहुजन समाज को बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके हम दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि मजलूमों और गरीबों का सरकार जब बनेगा तो समाज को भलाई होगा, समाज को एक गर्वान्वित महसूस करेंगे। ताकि कोई सरकार, आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी ने 4 बार सरकार चला तो सारे लोग निर्भीक होकर के एक घाट पर शेर और बाघ बकरी पानी पीने का काम किया। मैं आगे अब इससे कुछ नहीं कहूँगा। मेरे मित्रों, इस प्रदेश के जनता से मैं फिर अपील एक बार और करना चाहूँगा कि इस बार हाथी की बटन पर मोहर लगा करके उत्तर प्रदेश से बहन जी को दिल्ली भेजने का काम करें। जय भीम, जय भारत। देख सकते हैं दोस्तों, ये जय राजकुमार राव जी थे, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकारिणी सभा के बलिया के अध्यक्ष जी थे। मैं अभिषेक कुमार, कैमरामैन गोल्डी बाबू के साथ। यदि आप जनता टॉक्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर करें और फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।